हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 से प्रारंभ करेंगे। इंटीग्रेशन का चल रहा है, एक्सरसाइज 7.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x का इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो बिना विलंब किए प्रारंभ हम करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या लिख लेना है? सॉल्यूशन। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है। इंटीग्रेट 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x, और यहाँ पर क्या दिया है? इंटीग्रेशन। ठीक, इसको अलग अलग कर लीजिए। जो अलग अलग करेंगे हम जगह 2x इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पर क्या होगा 3 cos x, यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर क्या प्लस e के पावर x, और यहाँ पर क्या आ गया dx। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, दो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x dx, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 मानिए, माइनस 3 को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x dx प्लस e के पावर x, यहाँ पर क्या हो गया dx। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखें, आपको पता है x के पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x के पावर n प्लस 1 और फिर उसी से भागा। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुना n की जगह पर 1 है, यहाँ पर x के पावर 1 प्लस 1। यहाँ पर देखिए ना, x के पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x के पावर n प्लस 1 फिर n प्लस 1 से भागा। n की जगह पे यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1, नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 3। अच्छा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, प्लस ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ex से हो जाएगा, लास्ट में तो c हम लगे हुए करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए 2 यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस में c, आप हो गया आंसर। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, एक स्टेप और लिख लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस ई एक्स प्लस में से, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिख लिए जल्दी बताएं? सॉल्यूशन क्या दिया है, ध्यान से देखिए। 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दीजिए dx। क्लियर? सबको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर लेते हैं। देखिए 2x स्क्वायर dx माइनस 3 sin x dx, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 रूट एक्स dx। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पर जहाँ से दो कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 को बाहर कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x dx, और उसके बाद में 5 यहाँ पर बाहर है तो इसको बाहर कर दीजिए, रूट एक्स है तो रूट एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके पावर 1/2, यहाँ पर हो जाएगा dx। चलिए आगे बढ़िए। 2 देखिए n की जगह पे यहाँ पर 2 है, x के पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, फिर उसी से भागा, माइनस 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है तो माइनस cos x। चलिए प्लस में 5, x के पावर 1/2 है तो x के पावर क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1, और फिर उसी से भागा कर दीजिएगा। आगे चलिए, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा क्या x के पावर 3 बट्टा में 3 माइनस, अच्छा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 इंटू, यहाँ हो जाएगा x के पावर 3/2, फिर यहाँ पर लिख लीजिए 3/2, लास्ट में प्लस में c। आगे बढ़िए, 2/3 x के पावर 3 प्लस में 3 cos x, ये बट्टा के बट्टा पलट जाएगा तो 2 पर चला जाएगा तो 10, यहाँ हो जाएगा 10/3 x के पावर 3/2 प्लस में c। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया? निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसको सोल्यूशन करना है तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग क्या सॉल्यूशन। ठीक, क्या दिया है पहले लिख लीजिए।
यहाँ पर दिया है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस में 10x। ठीक, आगे बढ़िए, पहले इसको इससे गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो सेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा 10x, ब्रैकेट 1 इंटू में dx। अब अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे, इसको इसको अलग कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx प्लस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, सेक एक्स इंटू में 10x इंटू में dx। क्लियर? अब आपको पूरा पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ठीक, प्लस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो सेक एक्स, लास्ट में तो सी लगे हुए करते ही हो गया आपका आंसर। समझ में आया? कितना सिंपल है भाई, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है 10x, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है सेक एक्स। ठीक है, ये फार्मूला सब आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए आप सॉल्यूशन। ठीक, क्या दिया है देखिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह दिया है, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे में क्या दे दिया है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा dx। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ध्यान से देखिए, इससे सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। क्लियर? बट्टा के बट्टा पलट के गुना हो जाएगा, पलट के गुना हो जाएगा तो 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर में चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx। क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स और बट्टा में कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 10 स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ठीक, अब बताइए 10 स्क्वायर एक्स का तो कोनो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 1 ब्रैकेट 1 इंटू में dx। अब बन गया, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx प्लस में इसको हो जाएगा 1 इंटू में dx। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस में c। ये आपका हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया? निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए बनाना है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग क्या सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या दिया है ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया 2 माइनस 3 साइन एक्स बट्टा में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में हो जाएगा dx। ठीक, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, एगो हो जाएगा 2 के बट्टा में कोस स्क्वायर एक्स, एगो होगा माइनस 3 साइन एक्स बट्टा में कोस स्क्वायर एक्स। तो अलग अलग करके इसको अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 बट्टा में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स अब बट्टा में यहाँ पर क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स इंटू में हो जाएगा dx। क्लियर? आगे बढ़िए, 2 कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx माइनस, अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन के बट्टा में एगो कॉस तो हो जाएगा 10, यहाँ पर लिखेंगे 3 10x इंटू एगो कॉस बच जाएगा तो कॉस को फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू हो जाएगा dx। चलिए आगे बढ़िए, 2 कांस्टेंट है तो बाहर बाहर हटा दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx माइनस 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए। ये 10x इंटू सेक एक्स है तो इसको आप ऐसे भी लिखिए सेक एक्स इंटू 10x इंटू में क्या हो जाएगा dx। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 2 गुना सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x माइनस 3 गुना सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर। एक स्टेप और लिखना है तो लिख लीजिए 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना सिंपल है। चलिए ये देखिए आपका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर क्या दे दिया एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इसका इंटीग्रेट करना है, रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स का इंटीग्रेट करना है। देखिए कितना सिंपल है। देखिए ये छोटी सी बात आपको हम बता चुके हैं, इसको याद रखिए। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 बट्टा 3 एक्स के पावर 3 बट्टा 2। ठीक, 1 बट्टा जो रूट एक्स है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट एक्स, यानी कि 2 एक्स के पावर क्या हो जाएगा रूट एक्स का 1 बट्टा 2। इस बात को याद रखिएगा, कितना बार इन चीज़ों को बता चुके, इसको याद रखिए, है ना। और उसे सॉल्व करना है तो कितना सिंपल है,
ये रूट एक्स है ना, इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। बहुत सिंपल ये है। चलिए फिलहाल देखिए यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या लिख दिया सॉल्यूशन, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए। यहाँ पर क्या लिखे रूट एक्स प्लस 1/√x, ये बंद डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/√x इंटू में डी एक्स। ठीक, रूट एक्स का करना है इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x। एक स्टेप और लिखिए, क्या लिखेंगे 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 2 एक्स के पावर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2, लास्ट में तो सी लगेगा करते हैं। ठीक है, तो मिलाइए तो कहाँ पर यह है, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है 2/3 एक्स के पावर 3/2, 2 एक्स के पावर 1/2 प्लस में से, तो सी आपका जो है सो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी बात और बताते हैं, आप कहेंगे कि सर कैसे बना दिए, देखिए एक बता देते, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए रूट एक्स का मुझे लाना है इंटीग्रेट। ठीक, तो रूट एक्स है तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के पावर n+1, आप फिर उसी से भागा कर दीजिए n+1, तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिए तो क्या आएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस में सी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये बता दिए, उसी प्रकार से आप 1/√x का भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इससे पिछला क्वेश्चन सब आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया है देखिए d/dx, यहाँ पर दिया है f(x) बराबर 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। हम क्या करते हैं, दोनों सब तरफ इंटीग्रेट लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए इधर भी लगा दीजिए, तो यहाँ पर तो dx देना पड़ेगा, डी बाई जो dx दिया है और यहाँ पर फंक्शन दिया है f(x), इसका इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली यहाँ पर बचेगा क्या f(x). क्लियर, अब देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, 4x³ dx, इसका इंटीग्रेट माइनस एक्स के पावर 4 ऊपर में चला जाएगा तो 3x के पावर -4 इंटू में dx। क्लियर, अब देखिए 4, इसका जब हम करेंगे इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3 का, हो जाएगा 3 + 1, फिर 3 + 1 से भागा, माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा, इसका इंटीग्रेट कर दिया एक्स के पावर -4 + 1 और -4 + 1 से भागा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, एक्स के पावर 4। अच्छा देखिए -3 इंटू एक्स के पावर -3, यहाँ पर हो जाएगा -3, तो -3 से -3 का कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, यानी कि एक्स के पावर 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर -3, एक्स के पावर -3 को नीचे ले आइए, एक्स के पावर 3 प्लस में आ जाएगा, और लास्ट में हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर सी। तो क्या समझ में आया, फाइनली देखिए f(x) बराबर आपको आया है एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 प्लस में सी। ठीक, अब ध्यान से देखिए f2 बराबर 0, यानी x की जगह पर यहाँ पर कर दीजिए 2, x की जगह पर 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस में सी। अब क्या होगा f2 बराबर 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0, 2 के पावर 4 हो जाएगा 16, 1/8 प्लस में सी, 0 बराबर। ठीक है ना, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा आपको 128, 128 प्लस में 1, अब बट्टा में यहाँ पर कितना रखना 8 प्लस में सी, 128 एक हो जाएगा 129 बट्टा में 8, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -129 बट्टा में 8 बराबर में सी। तो फाइनली क्या है f(x) का मान पूछा है, तो ध्यान से देखिए हम लोग जो है, ध्यान से देखिए f(x) बराबर है क्या, f(x) बराबर है एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 प्लस में सी। अब देखिए यहाँ पर लिखिए एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3, सी का मान कितना निकाले हैं -129 बट्टा में 8, पुट कर दीजिए -129 बट्टा में 8, ये आपका हो गया आंसर। चेक कीजिए तो कहाँ पे है, तो क्वेश्चन ये ऑप्शन इसका ए है, सही है। समझ में आया, तो ये खत्म हो गया आपका एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर हम आएंगे, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें।